सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बांध में नौका विहार परिसर के सामने गार्ड वॉल की मरम्मत का काम विवादों में आ गया है। विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो ने काम की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विस्थापितों की उपेक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राकेश रंजन महतो ने कहा कि जब भी चांडिल बांध में नौकायन का ठेका किसी बाहरी संस्था को देने की बात होती है तो कुछ संगठन विस्थापितों के अधिकार की बात कर विरोध करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल नौकायन पर ही विस्थापितों का अधिकार है? चांडिल बांध क्षेत्र में मरम्मत, सौंदर्यीकरण, निर्माण, रखरखाव जैसे सभी कार्यों में स्थानीय विस्थापितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह उनका नैतिक एवं वैधानिक अधिकार है। लेकिन गार्ड वॉल की मरम्मत बाहरी ठेकेदार से कराई जा रही है। राकेश रंजन महतो ने काम के समय पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मानसून में तेज बारिश के बीच गार्ड वॉल की मरम्मत की जा रही है। सामान्यतः सरकार वर्षा ऋतु में ऐसे कार्य स्थगित रखती है ताकि सीमेंट कंक्रीट की गुणवत्ता प्रभावित न हो। लेकिन यहाँ पानी की लहरों के बीच ही निर्माण सामग्री का उपयोग हो रहा है। मानसून जैसे ही आता है, जितने भी तरह का धरातल पे योजनाएं चलता है उसको बंद करने का प्रयास करते हैं ताकि बारिश में योजना खराब ना हो और उसकी लागत की पैसा बर्बाद ना हो। लेकिन हमारा इस चांडिल डैम का इतिहास ही कुछ अलग है। चांडिल डैम का कुछ अलग ही होता है, ना कोई टेंडर, ना कोई योजना। और आदित्यपुर एक ठेकेदार जिन्होंने ये रंगाई पुताई का काम किया था, वही ठेकेदार उस पार में गार्डवाल का काम कर रहे हैं। इस बारिश होते हुए मौसम में मैंने वहां जाकर देखा कि जैसे ही मिस्त्री लोग उसको लगा रहे हैं सीमेंट, उधर से जो लहर आ रहा है फिर उसको गिरा दे रहा। मेरा सवाल है, आखिर परियोजना के पैसे को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आखिर इसमें कोई संज्ञान कोई क्यों नहीं ले रहा? इतना क्यों ऐसा हड़बड़ी है? क्या कागज कलम में दिखा दिया जाएगा कि हाँ हमने इतना लागत का काम किया है? सबसे पहले बात तो जैसे हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने का और एक खाने का। तो ये मेंटेनेंस का काम सिर्फ विस्थापितों के हितों में दिखाया जाता है कि हर वर्ष प्रति वर्ष करोड़ों रुपया सौंदर्यीकरण के नाम पे, रंगाई पुताई के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर और यहाँ पर लागत को, पैसे को बर्बाद किया जाता है। जबकि उस छोर में 116 गांवों के विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। पिछला 3 साल से काम पूरा ठप पड़ा हुआ, ना विकास पुस्तिका का निर्माण हो रहा है, ना किसी को पैसा मिल रहा है। नियोजन तो छोड़िए, लेकिन टेंडर की अगर बात करें, ठेकेदारी की अगर बात करें, रंगाई पुताई की बात करें, करोड़ों रुपया फंड उस समय पदाधिकारी जैसे भी करके लेके ही आ जाते हैं। सिर्फ यहाँ कमीशन का खेला चल रहा, विस्थापितों का हित में कोई काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप क्या विरोध करने जा रहे हैं? देखिए, इस विषय पे अभी हमारे एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर उनका ट्रांसफ़र हो गया, उस जगह पर आए नहीं है। एकमात्र अगर उच्च पदाधिकारी अगर बात करें, प्रशासक है जो पूर्वी सिंहभूम का डीसी है, अभी उनसे मिलकर इन सारी समस्याओं को हम उनके पास रखने वाले हैं, उनके संज्ञान में देने वाले हैं। और फिर भी नहीं होते हैं तो आगे हमारा फिर से योजना चल रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर फिर से हम लोग आमरण अनशन का तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में परियोजना के कार्यपालक अभियंता संजय सिंह से फोन पर जानकारी ली गई। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें इस कार्य की कोई जानकारी नहीं है। वहीं दालग्राम के विस्थापित नेता नारायण गोप विस्थापित मुक्ति वाहिनी ने बताया कि यह काम आदित्यपुर के एक ठेकेदार से कराया जा रहा है। उनके अनुसार कोई सार्वजनिक निविदा जारी नहीं हुई और पहले रंगरोगन का काम करने वाला ही ठेकेदार अब मरम्मत कर रहा है। विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, कार्य की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराई जाए और खर्च, स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। संगठन ने यह भी मांग की कि भविष्य में चांडिल बांध क्षेत्र में होने वाले सभी विकास एवं मरम्मत कार्यों में स्थानीय विस्थापितों को प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए। चांडिल बांध के विस्थापितों का आरोप है कि विकास कार्यों में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। अब देखना होगा कि विभाग इन सवालों का क्या जवाब देता है और जांच होती है या नहीं। और पहले तो नमस्कार, जोहार। अभी जो मेरे पीछे जो ये गार्डवाल का जो काम चल रहा है, जिसमें रिपेयरिंग के जो काम हो रहा है, इस विषय पर मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अभी हमने बात की संजय सर से, तो वो भी जानकारी नहीं दे पाए। कि उन्होंने आश्चर्य भरी बात में बोले कि क्या यहाँ काम चल रहा है। तो मेरा कहना है कि जब कभी भी इस नौका विहार में नौकायन को लेकर जब भी बात उठता है या सरकार के द्वारा नौकायन को किसी जब ठेकेदार को दिया जाता है तो कई सवाल उठते हैं। कई संगठन इसमें आंदोलन की भी चेतावनी देते हैं। कई संगठन इसमें एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं
लेकिन मेरा सवाल है सिर्फ हम विस्थापितों का हक और अधिकार सिर्फ नौकायन तक क्यों? इस परिक्षेत्र में, इस चांडिल डैम क्षेत्र में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जितने भी तरह का ठेका कटारे हो, जितने भी तरह का रिपेयरिंग का काम हो, जितने भी तरह का सौंदर्यीकरण का काम हो, हर काम विस्थापितों का पहला अधिकार होना चाहिए। लेकिन सिर्फ स्वार्थ बस में नौकायन को अपने अंडर में करना, उसके लिए सिर्फ लड़ाई लड़ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सवाल है उन संगठनों से जो नौकायन के लिए लड़ते हैं, आज कहाँ है? आज इनका जवाब देने की आवश्यकता है, आज इनका विरोध करने की जरूरत है। छोटा ठेका हो या बड़ा ठेका हो, पहला अधिकार हम विस्थापितों को होना चाहिए। हैरानी भरा बात इस बात का कि किसी को जानकारी ही नहीं, विभाग कोई नहीं है। क्या बरसात में क्या मजबूती होगी? अभी तो पानी भी गिर रहा है लगातार। गिर जाएंगे, जैसे पानी का लहर आएगा फिर गिर जाएगा। सिर्फ तो कागज कलम में दिखाना है ना। आप यहाँ से लेकर उस छोर तक जाइए, जहाँ जहाँ भी काम हुआ, जहाँ भी उन्होंने सीमेंटिंग पॉलिशिंग का काम किया है, हर जगह पानी का जो लहर आता है सब तो धंस गया है। आप यहाँ से लेकर आप वीडियो चला के देख सकते हैं, हर जगह पे तो टूटा हुआ है। ये तो सिर्फ कागज कलम में पैसे को खाया जा रहा है, धरातल पे आकर तो कुछ नहीं। जब पदाधिकारी को मालूम नहीं तो समझ सकते हैं किस तरह का यहाँ काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश रंजन महतो, विस्थापित अधिकार मंच फाउंडेशन का अध्यक्ष।